हम लोगों का एजेंडा, हमारे नेता का जी। है कि पूरा बिहार मेरा परिवार और विकास ही जिनका आधार हो, वैसे ही तो नेता नीतीश कुमार हैं। 225 का नहीं, वो अगर कहना चाहे तो 243 सीट है बिहार में, वो 1000 सीट भी बोल सकते हैं। बोलने में क्या लगता है उनको? ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, है ना? 125 के लक्ष्य को पार करेंगे। 2025 225 फिर से नीतीश, ये तो एनडीए का नारा है, लेकिन इस लक्ष्य को हम लोग पार करेंगे। बिहार में ये मौजूदा वक्त की जो सांप्रदायिक सरकार है भाजपा और नीतीश कुमार की, जी। इसके पाप के घड़े भर गए हैं। अफसरशाही चरम सीमा पर है, लूट खसोट का बाजार गर्म है, जी। शराबबंदी नाम के तौर पर है, घरों तक शराब की सप्लाई हो रही है, और सबसे बड़ी जो खराबी आई है कि लोकतंत्र का चीरहनन हो रहा है और इन लोगों ने पूरे तौर पर अफसरशाही का नंगा नाच शुरू कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जदयू नेता प्रदेश सचिव साकेत जी हैं। अख्तरुल इमाम ने जिस तरीके से नीतीश मोदी की सरकार को निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने कहा है कि जो 225 सीटों का लक्ष्य इस बार एनडीए लेके चल रही है, वो कहीं से भी पूरा होने वाला नहीं है। कैसे देखते हैं? देखा जाए, सबसे पहले वही बात हो गई कि उजड़ा चमन छोड़कर जो गए थे हमारे दोस्त, उजड़ा चमन छोड़ के जो गए थे हमारे दोस्त, बात कर रहे हैं। जी। अब वो बात कर रहे हैं हंसने बहार का। तो जिन्होंने बिहार को लूट के अपने खजाने को भरने में बिहार को खंडहर बना दिया, उनके मुंह से ये बात शोभा दे रही है। सबसे पहले जिसका कोई जनाधार नहीं है, जिसका कोई धरातल पे अस्तित्व नहीं है, वो अब आदरणीय नेता नीतीश कुमार या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह रहा है, तो ये हास्यपद के अलावा आप लोगों को कुछ और दिख रहा है? पूरी राशि लगा दी पटने में, पूरी राशि लगा दी नालंदा में, नालंदा को दुल्हन की तरह सजाया है और पटने को जैसा लगता है कि राजा का शहर हो, और गांव वीरान है, गांव में चिराग रोशन नहीं है, बिजलियां नहीं मिल पा रही हैं, और इनके रात के बगीचों में भी इनकी बिजलियां जल रही हैं। गांव के लोगों को सड़कें नहीं मिल पा रही हैं, ये ज़मीन के नीचे भी सड़क बनाते हैं, आसमान में लटका हुआ भी बनाते हैं। पटने में क्या थी इस वक्त मेट्रो की ज़रूरत? ज़रूरत है मेट्रो की, तो आप चलाइए मेट्रो, लेकिन क्या पटना के लोगों को ही सिर्फ आप ट्रैफिक का मसला है? क्या भागलपुर में, क्या पूर्णिया में, क्या देहात के क्षेत्रों में लोगों के मसाइल नहीं है? गाँव मोदी पर कहा है कि अब जनता उब चुकी है और उन्हें इस साल जो चुनाव होने हैं उसमें जनता जवाब देगी। देखा जाए, सबसे पहले जिसका कोई जनाधार नहीं है, जिसका कोई धरातल पे अस्तित्व नहीं है, वो अब आदरणीय नेता नीतीश कुमार या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह रहा है, तो ये हास्यपद के अलावा आप लोगों को कुछ और दिख रहा है? ये तो हंसी वाली बात है। अब बाकी उन्होंने क्या कहा है, आप उसके बारे में बताइए, तब हम उनका जवाब दे रहे हैं आपको। सबसे पहले तो चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एनडीए चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, और जिन सीटों पर चुनाव का दावा कर रही है, वो भी सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अब जो उनके अध्यक्ष हैं उनके ऊपर, ओवैसी के ऊपर, उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर तैयारी चल रही है और चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनको, इमाम साहब को, यही सलाह देना चाहेंगे कि क्या वो दिन भूल गए कि वो 4 थे या 3 थे या 5 थे, आज जिसके गोद में बैठ के आज उछल के गेंद खेल रहे हैं, वही उनको ले डूबे? नहीं होता है कि घर के चिराग से आग लग गई। तो ओवैसी जी के पार्टी के जो भी विधायक जीत के आए थे, उनको किसने निगलने का काम किया? नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी। तो अब तो फिर से वो तेजस्वी यादव तो से यही बातचीत तो कर रहे हैं। सोचने की बात है कि झुंड जो बना है, हम लोग इसको बोलते हैं कि ठगबंधन का एक संस्थान, एक झुंड है, जो जिसका काम है विकास से कोई लेना देना नहीं, जिसका काम है पब्लिक के भला के लिए कुछ नहीं, अपना खजाना कैसे भरे, हम वो क्या बोल के सत्ता को हासिल कर ले, अपने सीट को बढ़ा ले, इसके सिवा न देश की जनता न बिहार की जनता से उन लोगों का कोई लेना देना है। अब विकास का तो उन लोगों को पता नहीं है, और शिक्षा का जिनके बारे में जिसके लिए उछल उछल के वो बोल रहे हैं, उसको शिक्षा का नहीं पता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो 9वीं फेल है, वो 9वीं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिसके लिए वो कूद कूद के नेता
आदरणीय नीतीश कुमार पर, जिसको पूरा बिहार विकास पुरुष के नाम से जानता है, जिसको लोग आधुनिक बिहार के निर्माता के न जाने कितनी उपाधियों से नवाज रखा है। क्यों? इसलिए नहीं कि उनका नाम नीतीश कुमार है, इसलिए कि उन्होंने उजड़े हुए बिहार को यहाँ तक गुलिस्ता बना के सजाने का काम किया है विकास के माध्यम से। इसीलिए उनको विकास पुरुष के नाम से बिहार की जनता ने नवाजा है। आप उन्हें विकास पुरुष कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें जनता नवाज रही है इस चीज़ से, लेकिन उन्होंने तो साफ इससे इनकार किया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में पटना को उन्होंने चमकाने का काम किया, राजमहल बना दिया पटना को। लेकिन अगर आज भी गांव में जाए तो ना सड़कें हैं, कीचड़ में लोग चल रहे हैं, ना बिजली है। यहाँ पे तो नीतीश कुमार जो भी गार्डन है उनको हरियाली को लाइट जला रहे हैं, लेकिन गाँव में ये चीज़ें पता नहीं अब है। देखा जाए, मेरे जवाब को आप ही ने बोल दिया। नहीं होता है कि इंसान अपना चेहरा बदल सकता है, नहीं बोलते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो जो आत्मा अंतरात्मा की आवाज़ है वो तो बोल ही रहे कि बिहार चमकता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ उन्होंने भरम कर दिया, या तो उनके आंखों का दोष है, या फूलों में तो ये बोल दिए कि पटना चमक रहा है। कोई दो राय नहीं है। पटना के साथ साथ पूरे बिहार के सुदूर से सुदूर इलाके में 243 विधानसभा में इमाम साहब या नेता प्रतिपक्ष या विपक्षी दलों के कोई भी साथी चले और देखें कि कीचड़ नाम की चीज वो हुआ करती थी 90 से लेकर 2005 में, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी का शासनकाल था। उस समय रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, वो उस समय की बात कर रहे हैं। अभी तो सुदूर से सुदूर इलाके में नली हो, गली हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, विकास पे कहाँ गुंजाइश है उन लोगों को बोलने के लिए। इसीलिए तो अलर बलर कुछ बोल रहे हैं लोग, बोलने दीजिए। हमारे नेता का काम बोलता है। एनडीए का जो 225 सीटों का लक्ष्य है, क्या उस पर अभी भी टिके हुए हैं, अडिग है? अडिग नहीं है, हम लोग उसको पार करने के सोच रहे हैं, उसके पार करने की ओर अग्रसर है। और बिहार की देवतुल्य जनता 14 करोड़ आम आवाम जो है वो एनडीए सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार की जो कल्पना की थी और जो उनको दिख रहा है, उस आधार पे हम लोग 225 के लक्ष्य को पार करेंगे। 2025 225 फिर से नीतीश, ये तो एनडीए का नारा है, लेकिन इस लक्ष्य को हम लोग पार करेंगे। और क्यों पार करेंगे? क्योंकि विकास हम लोगों का एजेंडा, हमारे नेता का है कि पूरा बिहार मेरा परिवार, और विकास ही जिनका आधार हो, वैसे ही तो नेता नीतीश कुमार हैं।